तो ये जो पुनरुत्थान है ये प्योरली दुल्हन का पुनरुत्थान है। जो रैप्चर में जाने वाले हैं उनके साथ ये पुनरुत्थान होता है। इन दिस रिजरेक्शन नो कंडमनेशन, ओनली राइचियस पीपल विल गो इन द रैप्चर। एक पुनरुत्थान ऑलरेडी हो चुका है, आपको सबको मालूम है। मैथ्यू 27 के अंदर जब प्रभु क्रूस पे था, कहा पूरा हुआ, मुर्दे जी उठे। एक पुनरुत्थान हो चुका है, एक पुनरुत्थान अभी होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। दूसरा पुनरुत्थान होगा। एक पुनरुत्थान दानियल 12 में होने वाला है। और जब दानियल 12 का पुनरुत्थान को अगर आपको प्रकटीकरण में पढ़ना है तो आप 20वां अध्याय का 12 वचन में पढ़ो, वहां पर आपको मिलेगा दानियल 12 का पुनरुत्थान। पढ़िए दानियल प्रकटीकरण 20 का 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब जितने भी विश्वासी अविश्वासी ढोंगी सब 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 विश्वासी लोग जी उठने वाले सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। अब इनका नाम को ढूंढने के लिए किताबें खोली जा रही, लिखा है पुस्तकें खोली गई। कितनी पुस्तकें खोली गई? बहुत बुक है उधर। एक बुक में लिखा है आप कितना दान देते हैं, एक बुक में लिखा है आपने कितने भूखों को खाना खिलाया, एक किताब में लिखा है आपने कितने लोगों को मदद किया। सब लिखा है, रिकॉर्ड है पूरा। जितने कंजूस लोग हैं आपका रिकॉर्ड सब लिखा हुआ है। प्रभु आप मेरे साथ है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती 25 के अंदर? दाएं बाजे भेड़ और बकरी। बकरियों से क्या कहेगा वो? मैं जब भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं जब नंगा था तुमने मुझे कपड़ा नहीं पहनाया, मैं जब जेल में था तुम मुझे मिलने नहीं आए। इसका मतलब सेवा के अंदर यह भी होना जरूरी है। खाली बाइबल लेके अपने घर में बिरयानी खा के चर्च में आके हालेलुया बोलना काफी नहीं है। भूखे को खाना खिलाना यह भी तुम्हारा रैप्चर का एक भाग है। बोलो हालेलुया। मैं स्कूल डेज में पढ़ रहा था कि ऐसे कोई हॉस्टल में बच्चे थे, बेचारे कंजूस के कंजूस, इतना महा कंजूस था वो कि घसते 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 पूरा टूथब्रश का बाल उल्टा हो गया, इतना घसा। अभी हम लोग क्या करते, ब्रश फेंक के नया लेते ना, उसने बाद में उल्टा ब्रश में टूथब्रश लगा के फिर उल्टा घसने लगा। कंजूस का बाप है वो। जो प्रभु के राज्य के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर सकता, प्रभु के राज्य को कुछ दे नहीं सकता, वो लोग रिजरेक्शन के अंदर भागी नहीं होने वाले हैं। आप मेरे साथ हैं? सो यहां पर बाइबल कहता है सम टू एवरलास्टिंग लाइफ एंड सम टू एवरलास्टिंग कंटेम्प्ट। तो दानियल 12 के अंदर मैं नहीं जाने वाला हूं, वो पुनरुत्थान हमारे लिए नहीं है। उसके पहले एक पुनरुत्थान हो रहा है, उसमें दुल्हन उठा लिया जाएगी। और ये पुनरुत्थान में सिर्फ दुल्हन उठने वाली है, इसमें दुनियावी लोग नहीं रहेंगे। अब देखो वहां किताबें खोली गई, प्रकटीकरण 20 में पढ़े थे, और एक किताब खोली गई और फिर उस किताब के अंदर जिनका नाम नहीं मिलता, अब वो किताब में किसका नाम आएगा? उनके कामों के अनुसार वो किताब में उनका नाम लिखा गया है। लेकिन आप और हम कामों के अनुसार नहीं बचाए गए, हम तो प्रभु के अनुग्रह में बचाए गए। अगर कामों का हिसाब ले तो हम लोग कहीं भी खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। लेकिन हम लोग अनुग्रह में बचाए गए, वहां पर कामों के अनुसार बचाए गए। किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई। क्या छोटे बड़े, समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया, जमीन ने मरे हुओं को दे दिया, और लोग सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। ये वाला पुनरुत्थान जो है आखिरी पुनरुत्थान है। इसके बाद कोई पुनरुत्थान है ही नहीं, क्योंकि जितने मरे हैं कब से, उत्पत्ति की किताब से लेकर वो सब इधर जिंदा होने वाले हैं। जो पुराने नियम के संत लोग थे वो लोग सब यीशु मसीह जिस दिन जिंदा हुआ उस दिन वो सब जिंदा हो गए हैं। ये तो बड़ी भूल है कि आज जो इजराइल में जाते हैं और फिर डेविड का कब्र के पास में फोटो निकालते हैं और बोलते हैं डेविड का कब्र के पास फोटो निकाला, रूत के कब्र के पास। वो खाली कब्र है, उसमें डेविड नहीं है, उसमें रूत नहीं है। जिस दिन यीशु क्रूस पर कहा पूरा हुआ, ये सब संत लोग जिंदा होके चले गए हैं। ये कब्र सब खाली है अभी। हालेलुया। अब बचे कौन अंदर? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो मरे वो बचे हुए हैं, लेकिन वो जमीन में नहीं है, वो आसमान के स्वर्गलोक में है। खैर हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, फिर से हम दानियल की किताब में आ जाएंगे। और यहां पर मैं आपको लोकेशन बताता हूं, ये घटना कहां घटने वाली है। दानियल 10वां अध्याय 4 वचन में लिखा हुआ है,
फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, मैं हिदेकियल नामक नदी के तट पे था। जियोग्राफिकली लोकेशन देता हूं मैं आपको, थर्ड वर्ल्ड वॉर किधर होने वाला है। हालेलुया। डैनियल बोलता मैं हिदेकियल नदी के पास खड़ा था, और आगे 5 वचन में लिखा है, देन आई लिफ्टेड अप माय आईज, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। एक पुरुष खड़ा है, उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पाँव चमकाए हुए पीतल के से। इस 12 वचन के अंदर दानियल का 5 वचन में देखो इन्हीं का वर्णन किया गया है, और इनका वर्णन ऐसा किया गया है, एक नदी के इस पार खड़ा है, एक नदी के उस पार खड़ा है, और ये दोनों दानियल से बात कर रहा है। दानियल खड़ा हुआ है, जैसे इस चित्र में आप देखते हैं दानियल खड़ा है, और एक बहुत बड़ा फिगर है नदी के इस पार नदी के उस पार। अब इनका जो वर्णन किया गया है, ये बिल्कुल आप प्रकटीकरण 10वां अध्याय के अंदर जो प्रधान दूत उतर के आते थे, उसका वर्णन और इसका वर्णन दोनों सेम रहेगा। जॉन भी देखता है कि एक आसमान से नीचे उतरकर एक पैर समुंदर में, एक पैर धरती पर खड़े रहकर खुली किताब को लेकर बात कर रहा है। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नदी के इस पार और नदी के उस पार क्या है। अगर दुनिया की रीत पे बताने जाऊं तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि नील नदी जो होती थी, नाइल, मिस्र देश के अंदर, नील नदी के उस पार में राजाओं को पिरामिड के अंदर रखा जाता था। बड़ा बड़ा पिरामिड बनाते थे, उसके अंदर इजिप्ट के राजा लोग रखते थे, और उनका कहना था कि नील नदी के उस पार में जो हमारे मरे हुए लोग हैं, ये जाके वहां पर विश्राम करते हैं। तो ये जो पिरामिड बनाया जाता था, एक आदमी का कब्र था, एक राजा का कब्र था, उसके अंदर राजा को कितना खाना है उतना खाना उसके अंदर जमा किया जाता था। मिस्र के लोगों का विश्वास था कि जब आदमी ये दुनिया से जाता है, वो दूसरी दुनिया में जाता है, वो है नदी के उस पार, और वहां जाकर वो विश्राम करता है। इसके लिए उसके लिए बहुत बड़ा पिरामिड बनाकर उसमें उसको रखते थे, और उसको लगने वाली सारी जरूरतों को उसके अंदर रख देते थे। कहते थे कि नदी के उस पार वो जीने वाला है। अभी आप अगर 10 कमांडमेंट पिक्चर देखोगे तो वहां पर फारो, मोसेस और रामेसिस खड़ा है, तो उनको एक बहुत अच्छा डायलॉग मानता है फारो। बोलता है कि मुझे मेरे पूर्वजों को जाके जवाब देना है, ऐसा वो बोलता है। मेरे हाथ में जो सत्ता दिया गया है, ये सत्ता को मैं तुम्हारे खुश करने के लिए नहीं करूंगा, मेरे बाप दादों को जाकर मुझे हिसाब देना है कि मैं क्या काम किया है। मतलब उनका विश्वास था नदी के उस पार एक जिंदगी है। अभी ध्यान रखना, नदी का इस पार और नदी का उस पार का मतलब, नदी का इस पार ये हमारा जीवन है, नदी का उस पार हमारा स्वर्गीय जीवन है, अलौकिक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। इसके लिए नदी के 2 बाजू में फरिश्ते खड़े हुए हैं। ये फरिश्ते क्या काम के लिए खड़े हुए हैं? नदी के इस पार के लोगों को लेकर नदी के उस पार छोड़ना है, अनंत काल के जीवन में छोड़ने के लिए 2 फरिश्ते आकर खड़े हुए हैं। और ये कहां खड़े हुए हैं? ये टिग्रिस नदी में खड़े हुए हैं। कहां खड़े हुए हैं? इसको उन दिनों के अंदर हिदेकियल बोला गया था, आज ये नदी का नाम है टिग्रिस। अभी आपको जियोग्राफिकली मैं ये बता रहा हूं कि कहां ये युद्ध होने वाला है। मैं कहता हूं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में कोई लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या होने वाला है, कहां होने वाला है, कौन आने वाला है, मेरे पास आओ यार, बाइबल से बताता हूं मैं सब। कहां होने वाला है, कौन करने वाला है, कहां से आने वाला है, कितना देश आने वाला है, ये सब चीज परमेश्वर ने बाइबल में लिखा हुआ। बोलो हालेलुया। और मैं आज ये दुनिया को कहता हूं कि अगर आपको दुनिया का भविष्य जानना है तो बाइबल पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा आपको, और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है।